आया हूँ। यह वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें विज्ञापन संख्या इन्होंने दिया हुआ है, इसमें उप प्रबंधक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक अर्थात डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों की भर्ती आई है। आइए पूरा विवरण हम देख लेते हैं। देखिए, पूरा विवरण यदि देखें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अंतिम तिथि कब है। तो मैं बताऊं, 27/11/2025 को शाम के 5 बजे तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर रिक्तियों की बात करें तो बैकलॉग अगर देखें तो बैकलॉग में अति पिछड़ा वर्ग है, उसका एक बैकलॉग है, मतलब पीछे से यह वैकेंसी चली आ रही है। एक यह भरा जाएगा और उसके बाद जो वर्तमान पद है, जीएसटी के अनारक्षित जो हैं, अनारक्षित का मतलब है जनरल कैंडिडेट 4, ईडब्ल्यूएस नहीं है, अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति एसटी जिसको कहते हैं उसकी एक है, और अति पिछड़ा वर्ग का 2 है। इसके हिसाब से देखें तो कुल 7 पद हैं। इसके अलावा उप प्रबंधक विधि लीगल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा, सी एंड एम एस है। तो आप जिन पदों के लिए खुद को उपयुक्त पाते हैं आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इनके लिए क्या क्या इन्होंने मांगा है, जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये ग्रुप ए बी सी डी इन्होंने लिखा है। यह जो जीएचटी है, यह निशक्ता की श्रेणी वाले जो लोग हैं, ये लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर देखा जाए शैक्षणिक अर्हताएं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मानव संसाधन के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक, ग्रेजुएट और 2 वर्ष का मान्यता प्राप्त पूर्वकालिक एमबीए, मतलब एमबीए होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, और यूजीसी संस्थान से 60%, स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन पर होना चाहिए। इसके बाद अगर वित्त की बात करें तो इसमें भी 60% मांगा गया है। और इसके अलावा स्नातकोत्तर डिग्री, पूर्वकालिक डिप्लोमा, ये चीजें मांगी गई है, एमबीए मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर अर्थात एमए हो, और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय हो। अगर यह नहीं है तो अंग्रेजी में आपका एमए हो, स्नातकोत्तर डिग्री है, और स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन में हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक हो। अथवा तीसरा विकल्प इन्होंने दिखा है कि हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर अर्थात एमए हो, और फिर स्नातक स्तर पर अंग्रेजी जरूरी हो। यह भी नहीं है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी विषय में इंग्लिश मीडियम से आपका एमए हो, और ग्रेजुएशन में हिंदी एक अनिवार्य विषय हो। वह भी नहीं है तो भी मौका देते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हो, और उसके साथ आपसे मांगा गया है कि अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में, या दोनों में कोई एक हो। साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने मांगा है, या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय सरकार की किसी कार्यालय में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सबके पास है, आप लोग इसके लिए आराम से कर सकते हैं। पे लेवल की अगर बात करें तो 35,400 बेसिक है, और उसके बाद महंगाई भत्ता जो 55% है वह 19,470 है। कुल मिलाकर के अनुमानिक मासिक परिलब्धि, मतलब आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी, 54,870 रुपया। इसके अलावा जो भत्ते दिए जाते हैं उसका विवरण आप देख सकते हैं। यह पूरा का पूरा विवरण आपको मिलेगा गली कूचा, देखिए ये गली डैश कूचा .blogspot.com, इस वेबसाइट पर हमने डाल दिया है। आपको सारी वैकेंसीज यहाँ दिख जाएंगी, तो आप गली कूचा वाले वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं आराम से। अब आते हैं, थोड़ी सी और बात कर लें इसकी जो परीक्षा होगी। परीक्षा में क्या है, इसमें पेमेंट काफी मिलता है। पेमेंट के अलावा इसमें आपको इंसेंटिव भी है, और 21 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और आपकी कैटेगरी के अनुसार आयु में छूट है। अगर इसके उसकी बात करें, पूरा भारत आपका है। इसके जो परीक्षाएं होंगी वह ऑनलाइन होंगी। 120 मिनट की परीक्षा होगी, 120 प्रश्न होंगे, और सारा विवरण आपको इस विज्ञापन में मिल जाएगा।
आप एक बार देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। यदि कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, चरण 1 में प्रारंभिक परीक्षा और प्रगत परीक्षा चरण 2 में। चरण 1 में क्या-क्या पूछा जाएगा? 50 बहुबल की एमसीक्यू होगा, जिसमें 4 होंगे, और सामान्य हिंदी 20 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी 20 नंबर के, सामान्य ज्ञान अर्थात गणित या फिर तर्क शक्ति 10 नंबर का होगा। उसके बाद 1 घंटे की यह परीक्षा होगी, 150 अंक होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर होंगे और गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। आपके लिखा हुआ है सब कुछ, दिक्कत नहीं है।